पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां 2026 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने या फिर बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति दिशा तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। इस बार मुकाबला सीधा है। एक तरफ ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस, जिसने पिछले कई वर्षों तक राज्य की सत्ता संभाल रखी है, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार अपनी जमीन मजबूत करते हुए इस बार सत्ता हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरी है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में सबसे बड़ी हलचल तब देखने को मिली जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया कि वो लगातार 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में रहकर चुनावी कमान संभालेंगे, जिससे यह साफ संकेत मिल गया कि भाजपा इस चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। और अमित शाह का नंदीग्राम पहुंचना और वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल होना राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि नंदीग्राम वही सीट है जहां 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। नंदीग्राम अब केवल एक विधानसभा सीट नहीं रही है, बल्कि ये बंगाल की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है, जहां से पूरे राज्य की सत्ता का संदेश जाता है। अमित शाह ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है कि शुवेंदु अधिकारी की जीत बंगाल में परिवर्तन की शुरुआत होगी, और यही जीत आगे चलकर राज्य में सरकार बदलने का आधार बनेगी। उनके इस बयान से यह भी साफ हो गया है कि भाजपा इस बार नंदीग्राम को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक सीट मान रही है। चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो चुका है। एक तरफ टीएमसी अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं और ममता बनर्जी की लोकप्रियता के सहारे जनता के बीच आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और घुसपैठ जैसे मुद्दों को जोरों शोरों से उठा रही है। और अमित शाह ने अपने भाषण में ममता बनर्जी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, आए दिन बम धमाके हो रहे हैं और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। इसके अलावा उन्होंने टोलबाजी यानी कि कट मानी के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा कि राज्य में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता, जिससे आम लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। देखिए, बेरोजगारी भी इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। अमित शाह ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल जो कभी उद्योग और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, आज अपनी पहचान खो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी उसे फिर से उसी गौरवशाली स्थिति में लाने का काम करेगी। इस दौरान उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया और आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दिया है, जिससे राज्य की जनसंख्या संरचना पर असर पड़ रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हुई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बाहरी पार्टी होने का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल की जनता किसी बाहरी ताकत को अपने राज्य में शासन नहीं करने देगी। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है, जिनका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा केवल वादे करती है, जबकि टीएमसी ने जमीन पर काम करके दिखाया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस बार का चुनाव पूरी तरीके से ध्रुवीकृत हो चुका है। पहले जहां बंगाल में वाम दल और कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, अब उनकी स्थिति कमजोर हो गई है और मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही सिमट गया है। हालांकि कुछ सीटों पर तीसरे मोर्चे की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन सत्ता की लड़ाई सीधे इन दोनों दलों के बीच ही मानी जा रही है। अगर वोट बैंक की बात करें तो टीएमसी के पास एक मजबूत आधार है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता शामिल है। वहीं भाजपा ने पिछले चुनाव में अपने वोट प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी की थी और इस बार वो उसी आधार को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वह ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करे और उन क्षेत्र में सेंध लगाए जहां टीएमसी का दबदबा रहा है।
इसलिए पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रही है और केंद्रीय नेताओं की लगातार रैलियां करवाया जा रहा है। अमित शाह का 15 दिनों तक बंगाल में रहना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि ये संदेश भी जाएगा कि भाजपा इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। और शाह ने अपने भाषण में ये भी दावा किया कि उन्होंने पूरे बंगाल का दौरा किया है और हर जगह उन्हें एक ही आवाज सुनाई दे रही है, ममता बनर्जी को बाय बाय कर दो। हालांकि इस तरीके के दावे चुनावी माहौल में आम होते हैं, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। और इस चुनाव में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि जो नैरेटिव की लड़ाई है, टीएमसी बंगाल वर्सेस बाहरी का मुद्दा उठाया जा रहा है, जबकि भाजपा विकास वर्सेस भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद वर्सेस तुष्टीकरण जैसे मुद्दे को सामने रख रही है। यही नैरेटिव तय करेगा कि जनता किस ओर झुकती है। अगर भाजपा अपने मुद्दे को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में सफल रहती है तो ये टीएमसी के लिए कड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं अगर ममता बनर्जी अपनी छवि और योजनाओं के सहारे वोट बैंक को एकजुट रखने में सफल रहती है तो वह एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है। जमीनी स्तर पर जनता का मूड भी काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं और भाजपा को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जबकि एक बड़ा वर्ग अभी भी ममता बनर्जी पर भरोसा करता है और उनकी सरकार के कामों से संतुष्ट है। यही वजह है कि ये चुनाव बेहद कांटे का मुकाबला बन गया है, जहां छोटी छोटी चीजें भी बड़े परिणामों को प्रभावित कर सकती है। आने वाले दिनों में चुनावी रैलियां और तेज होंगी और बयानबाजी और आक्रामक होगी और दोनों दल एक दूसरे पर और भी बड़े आरोप लगाएंगे। लेकिन अंत में फैसला जनता को ही करना होगा कि वो किसे सत्ता की बागडोर सौंपना चाहती है। क्या बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा जैसे भाजपा दावा कर रही है, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सत्ता में वापसी करेंगी? ये सवाल ही इस चुनाव को इतना दिलचस्प और महत्वपूर्ण बनाता है। इसी तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा संकेत होगा, क्योंकि इसके परिणाम से यह तय होगा कि देश की राजनीति में आगे किस तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पूरे देश की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई है और हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि आखिर बंगाल की जनता इस बार किसे अपनाना चाहती है। आप क्या सोचते हैं, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।